मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। दोस्तों, एक कैरिबियन द्वीप पर आए जोरदार तूफान के बाद एक बूढ़ा घर से बाहर निकला। वह देखना चाहता था कि तूफान ने क्या क्या तबाही मचाई है। उसने अपने घर के गेट पर नजर डाली तो वह दंग रह गया। वहां पर विशालकाय पेड़ बरसों से खड़ा था, लेकिन अब नहीं था। वह ताज्जुब करने लगा, यह कैसे हो सकता है जबकि आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ थे वह सही सलामत खड़े हुए हैं। लेकिन जब उसने उस पेड़ के ठूंठ को देखा तो उसे समझ आया, बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला यह पेड़ असल में अंदर से पूरी तरीके से सड़ चुका था। तूफान ने तो बस इसको सबके सामने जाहिर कर दिया था। दोस्तों, इसी तरह अगर बरसों से परमेश्वर की सेवा करने वाला एक मसीही विश्वास की किसी परीक्षा में गिर जाए तो यह कितने दुख की बात होगी। बाइबल बिल्कुल सच कहती है दोस्तों। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि सबसे नेक दिन इंसान भी अगर हमेशा चौकन्ना न रहे तो उसका हृदय उसे बुरे काम करने के लिए लुभा सकता है। हम असिद्ध इंसानों में ऐसा एक भी नहीं है जिसके हृदय को भ्रष्ट होने का खतरा ना हो। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर हमें आत्मिकता में ऊपर उठाता है दोस्तों। लेकिन अगर ज़मीन पर चलता हुआ इंसान ठोकर खाकर गिरे तो इतनी चोट नहीं खाएगा जितनी ऊपर से गिरने पर चोट खाएगा। जब परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को ऊपर उठाता है तो हमें और ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वहाँ से गिरे तो फिर बचाव का कोई साधन नहीं है दोस्तों। वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर और किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इसलिए हमें इस सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए दोस्तों। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन उसका 4वां अध्याय उसकी 23वीं आयत है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।